जब भी आप किसी फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला के बारे में पूछे वे लोग इतना बाकी साइंटिस्ट से इतना फेमस क्यों थे, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वांटिएंट सक्सेस में सिर्फ 20% ही मैटर करता है। बाकी का 80% इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्योंकि हमारा IQ फिक्स्ड होता है जो बचपन से जिंदगी भर सेम ही रहता है। आप अपने IQ को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यस हम अपने EQ को बढ़ा सकते हैं इमोशन इंटेलिजेंस सीख के, जिससे कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपके लाइफ की सक्सेस में 80% इफेक्ट करता है। सबसे पहले ये जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होता कैसे है। इमोशंस एक तरह से स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो हमें इमीडिएट एक्शन लेने पर मजबूर करती है। हम अपने डेली लाइफ में 80% एक्शन हम अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, इसलिए हमारे लिए इमोशंस का सही से यूज करके अच्छे डिसीजंस लेना जरूरी है। सो अब मैं आपको 4 हैबिट्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगी। सेल्फ अवेयरनेस, हमें खुद को अच्छे से जानना है, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये इमोशनली स्ट्रांग बनने की तरफ पहला स्टेप है। हम कैसे सोचते हैं, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से किस तरह से डील करते हैं, इससे हमारे आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ता है। हमें इस बात से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। हमारे इमोशंस ज्यादा टाइम तक एक जैसे नहीं रहते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि आप खुश है, ये मूड आपका ज्यादा टाइम तक सेम नहीं रहेगा। वैसे ही आप किसी वजह से दुख में है तो आप कुछ टाइम के बाद ये मूड आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा कि हम कब कैसे फील कर रहे हैं। अगर किसी वक्त हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना होगा कि मैं गुस्से में हूँ, जिसे मुझे कंट्रोल करना है, जिसे कहते हैं आप अपने इमोशंस को लेकर सेल्फ अवेयर हो जाना। हर तरह के लोग अपने अपने इमोशंस के साथ डील करते हैं, जैसे कि एंगर, ये वे लोग होते हैं जिनका मूड सिचुएशन के साथ चेंज होता रहता है और वो अपने एक्शंस की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर हेल्पलेस फील करने लगते हैं। ये लोग अपने माइंड सेट को पहचान नहीं पाते, अपनी फीलिंग से अवेयर नहीं रह पाते हैं कि कब किस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स में कंफ्यूज रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सेल्फ अवेयर जो होते हैं, इन्हें ये पता होता है कि इन्हें कब गुस्सा आ रहा है और कब ये सैड फील कर रहे हैं, तो ये इन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। हर फीलिंग्स की अपनी वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस होती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आप इमोशनली वीक हो रहे हो, क्या रीजन है जिनकी वजह से आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सब रीजंस को समझने की जरूरत है। फिर उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले रेडी रहना है। आपका गोल आपके इमोशंस को बैलेंस करना है, ना कि उन्हें अवॉइड करना है। अगर आप सैड फील कर रहे हो, आपका मन कोई काम करने को नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप वेट कर रहे हो जब आपका वापस से हैप्पी फील करोगे तब आप अपना काम करना स्टार्ट करोगे। बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कंफर्टेबल होकर काम करना स्टार्ट करें, जो आपके लिए करना सही है। क्योंकि परेशान होना किसी भी सिचुएशन को डील करने की पहचान है, मगर परेशान होकर के काम में प्रॉब्लम आने से पहले उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। जब आप किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता। उससे आपको एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक आने लगते हैं, जो आपके मेंटल हेल्थ को सिवियरली अटैक करता है। तो उस सिचुएशन में आपको अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस सिचुएशन में ही कंफर्टेबल हो जाओ बिना अवॉइड किए। नंबर 3, मोटिवेट वन सेल्फ। जब कोई अपना दुख या प्रॉब्लम शेयर करता है तो हमें उसकी पूरी बात सुन के उसे हिम्मत एंड बेस्ट एडवाइस देनी चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। हमें उस पर्सन के सिचुएशन को उसके पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए, जिससे आपको भी बहुत अच्छा फील होगा किसी की लाइफ में खुशी को ऐड करते हुए। नंबर 4, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स। जितना ज़्यादा हम अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे उतना ही हम अच्छी तरह से खुद को और दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकेंगे। इसलिए जितना हो सके खुद को अकेला टाइम दो खुद को समझने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग अपने इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। और साथ ही साथ आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पे या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।